वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक इंक्लाइन होगा, लेट्स से एक माउंटेन है, और माउंटेन के बॉटम से अपन एक बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे विद स्पीड u एट एंगल ऑफ थीटा विद द इंक्लाइन। और ये जो इंक्लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बना रहा है वो है अल्फ़ा। ठीक है, हम इसके ना जो इंटरेस्ट है जो पैरामीटर्स के अंदर है वो है कि कितना दूर जाके गिरेगा, कितनी देर में ये वापस इंक्लाइन को स्ट्राइक करेगा, और साथ ही साथ में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये 3 पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जैसे कि ये मोशन जो है वो 2D के अंदर है, तो 2D वाले जो भी मोशंस होंगे हम उसको स्प्लिट कर देंगे 2 1D मोशंस के अंदर। अब इसके अंदर जो हम x एक्सिस और जो y एक्सिस लेंगे, तो इसे हम x एक्सिस ले लेंगे और इसे हम क्या ले लेंगे, y एक्सिस। तो x एक्सिस जो होगी वो अलोंग द इंक्लाइन होगी और जो y एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगी। अब हमें सबसे पहला काम यही करना होगा कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और इसका जो एक्सेलरेशन है इसको हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा, x एक्सिस और y एक्सिस फॉर द एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स से हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अब ये जो हम बनाएंगे, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये एंगल जो हो जाएगा वो अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंपोनेंट से ब्रेक कर देंगे, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा g cos अल्फ़ा हो जाएगा और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो g sin अल्फ़ा हो जाएगा। जिस तरीके से अपन ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग स्प्लिट कर दिया है, सिमिलरली हम इनिशियल वेलोसिटी को भी स्प्लिट कर देंगे। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा u sin थीटा और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, हमने इनिशियल वेलोसिटी को भी स्प्लिट कर दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे, इसका जो एनालिसिस है उसको ब्रेक कर देंगे 2 1D के अंदर। तो इंडिविजुअली जो दिखेगा हमारे को वो मैं बना रहा हूँ। तो y एक्सिस की बात अगर की जाए तो ये हमारी y एक्सिस है, ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है। अब सिर्फ हम बात करेंगे y एक्सिस के अलोंग क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में u sin थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो y एक्सिस के अलोंग है, जो कि दिख रहा होगा अपोजिट है, उसकी वैल्यू है g cos अल्फ़ा। ठीक है, तो सिर्फ y एक्सिस के मोशन को अगर एनालिसिस किया जाए तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, रेस्ट पर आएगा और फिर वापस इस इंक्लाइन को स्ट्राइक कर देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे x एक्सिस के मोशन को। x एक्सिस के मोशन की अगर बात की जाए तो ये हमारा x एक्सिस है, जो कि एंगल जो बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो x के अलोंग है वो है u cos थीटा और जो एक्सेलरेशन है दिख रहा होगा जस्ट अपोजिट है x एक्सिस के, विच इज़ g ऑफ sin अल्फ़ा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में एक रिटार्डेड मोशन ही होगा। तो जब ये वर्टिकल में ऊपर जाके जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस पे जाके इस इंक्लाइन को स्ट्राइक करेगा और वो जो डिस्टेंस होगा उससे अपन कहेंगे रेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका हम डेरिवेशन करेंगे और फिर हम उसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो इवेल्युएट करेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम जो इवेल्युएट करना चाहेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन y एक्सिस के मोशन को एनालिसिस करेंगे।
तो वाई एक्सिस में हमको क्या डेटा पता था, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमें जो डेटा पता था वो मैं लिख देता हूँ जो अपन ने कंपोनेंट फॉर्म में लिया था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास में यू साइन थीटा है और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास में जी कॉस अल्फ़ा। अब ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा और वापस लौट के वापस ग्राउंड को इंक्लाइन को स्ट्राइक कर देगा। तो हम जो इक्वेशन का यूज़ करेंगे वो है y इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ये देखोगे तो ये जब इंक्लाइन से परपेंडिकुलर ऊपर गया और नीचे आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 0। अब इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो यू वाई देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे अपन लिखेंगे प्लस ऑफ यू साइन थीटा। अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी माइनस जी ऑफ कॉस अल्फा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस के क्या पर है, अपोजिट है। वैल्यूज़ को भी साइन पुट करेंगे इसके अंदर, ए वाई की वैल्यू हमारे पास में है जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से टी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू टी। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक तो होगा टी इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फ़ा। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ये रिज़ल्ट हमें मेमोराइज़ करना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी हमें बस 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फ़ा। इसमें जो अल्फ़ा है वो है इंक्लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट को इवैल्यूएट कर लिया। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट की हेल्प से हम मैक्सिमम हाइट और रेंज भी कैसे इवैल्यूएट करेंगे आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो अपन डिराइव करना चाहेंगे वो मैक्सिमम हाइट डिराइव करेंगे। चलो नेक्स्ट जो हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं वो है मैक्सिमम हाइट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। हमें ये देखना है कि इंक्लाइन से जो इंक्लाइन है हमारा उससे ये परपेंडिकुलर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता है। मतलब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो ये निकालना है, ये एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स निकालने के लिए हमें सिर्फ इसके वाई एक्सिस वाले मोशन को एनालिसिस करना होगा। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे अपन तो इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ जो है वो यू साइन थीटा है, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, और इस तरफ एक्सेलरेशन जो है वो है जी कॉस अल्फा। तो ये मैक्सिमम हाइट हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो हम जो इक्वेशन का यूज़ करेंगे वो है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। हाइएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो हमें पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। एक्सेलरेशन अपन ने पहले लिखा था -2g कॉस अल्फ़ा, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये y की वैल्यू हो जाएगी एच मैक्स। तो इसको सॉल्व करोगे और रीअरेंज करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम हाइट का रिलेशन आ गया। तो मैक्सिमम हाइट जो है जो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो सकती है वो कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर हम जो इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो कितनी दूरी पे जाके ये इंक्लाइन को वापस स्ट्राइक करेगा, उसे हम कहेंगे रेंज। तो थर्ड पैरामीटर जो हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं वो है रेंज। ठीक है, अब रेंज के लिए हमें जो देखना होगा, ठीक है, जैसे कि अपन ने जैसे बॉल को प्रोजेक्ट किया है तो कहाँ जाके ये स्ट्राइक करेगा, इसे अपन रेंज कहेंगे। अब रेंज के को इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस के मोशन को एनालिसिस करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेंज कवर किया, इसने कौन से एक्सिस के अलॉन्ग किया है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लिए अपन ने इनिशियली कंपोनेंट्स देखे थे। जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो था u cos थीटा, u cos थीटा था, और जो एक्सेलेरेशन था वो हमारे पास में था g sin अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास में u x की वैल्यू दिख रहा होगा, ये जो कंपोनेंट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में u ऑफ cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में वो हो जाएगा, दिख रहा होगा ये एक्सेलरेशन जो एक्सिस के अपोजिट में है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ g sin अल्फा। ठीक है, अब हमें रेंज इवेल्युएट करनी है, तो हम इसका यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, तो ये जो x है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यू एक्स की वैल्यू हमारे पास में है u cos थीटा। ठीक है, और ये हमें पता चला है इसके अंदर कि हम देखो जितनी देर में y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, जितनी देर में ये y एक्सिस में ग्राउंड को टच करेगा, क्या उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल में रेंज डिस्टेंस कवर कर लेगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी देर में ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके इधर आएगा, उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? रेंज के बराबर। तो दोनों जो एक्सिस का जो मोशन है उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट कर देंगे माइनस हाफ जी साइन अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर से, तो हमारे पास में आ जाएगा u cos थीटा माइनस हाफ जी साइन अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये तो बाहर आ गया, और इधर से भी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? एक t बचेगा। चलो अब हम इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन के पास में फर्स्ट वाले केस में आया था, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आई थी। ठीक है, इसके अंदर अब कैंसलेशंस करते हैं। देखो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें u कॉमन में आ जाएगा इन दोनों में से, इसमें भी u है और इसमें भी u है, तो हमारे पास में बाहर जो आएगा वो आएगा u t, अंदर की तरफ आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से रीअरेंज करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में ऊपर बन जाएगा cos थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। अब बाय ट्रिग्नोमेट्री हम इसे जो बोल सकते हैं, ऊपर वाला जो फैक्टर बन रहा है बाय ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस, हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि हमारे पास में रेंज की वैल्यू आ जाए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो दिख रहा होगा ये कॉस अल्फ़ा 2 बार है और u भी 2 बार है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं और फाइनल रिजल्ट हमें जो याद करना है वो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
तो ये हमारे पास में रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये हमें मेमोराइज करना होगा। तो 2u² sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फ़ा। इसके अंदर जो अल्फ़ा है वो है एंगल ऑफ इंक्लाइन विथ एक्स एक्सिस, और जो थीटा है वो है स्पीड यानी कि वेलोसिटी का एंगल विद द इंक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इवेल्युएट करना चाहेंगे इसके अंदर वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो फोर्थ पैरामीटर है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के मोशन को देखो अलग से और वाई एक्सिस के मोशन को अलग से देखो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का हमारे पास रिलेशन हो जाएगा u(xt) प्लस हाफ axt स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू u(t) प्लस हाफ a(t) स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। इसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम हमें इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम को एलिमिनेट करके हमें इक्वेशन बनानी होगी इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा थोड़ा टीडियस होगा, ठीक है, लेकिन पुट करने के बाद में हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने अब तक पढ़ा उसी को अपन कंक्लूड करते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर अपन ने क्या सीखा उसको डायरेक्ट फार्मूला मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइन है, इंक्लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा बनाता है और जो वेलोसिटी है वो इंक्लाइन से एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एच मैक्स, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास में जो आया था वो आया था 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एच मैक्स की वैल्यू हमारे पास जो आई वह u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फ़ा, और नेक्स्ट हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला आया वो आया 2u² sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तीन रिलेशंस हमें याद रखने होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में ये अपन ने टॉपिक जो पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है। थैंक यू।